कहते हैं जब पानी का जहाज डूबता है तो कप्तान उस जहाज के साथ डूबता है, लेकिन जबलपुर के बरगी डैम पे जो कुछ हुआ उसमें क्रूज बोट का वो चालक 41 यात्रियों को पानी में डूबने के लिए छोड़कर अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। वहां मौजूद कुछ लोकल लोग थे जिन्होंने कोशिश करी और कुछ लोगों की जान वो बचा पाए, जिसकी सराहना अदालत ने भी की है। अदालत का जिक्र मैं यहाँ पे इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि अब इस केस में अदालत ने स्वतंत्र संज्ञान लिया है और एफआईआर दर्ज करने के लिए बरगी पुलिस स्टेशन को आदेश दिए हैं और कहा है कि 2 दिन के अंदर एफआईआर दर्ज करके आप हमें बताओगे। अदालत ने यह भी कहा है कि इस केस में एफआईआर दर्ज होनी बेहद ज़रूरी है, वरना जो ऑपरेटर हैं, जो चालक हैं और जो लोग इस पूरे मामले में जुड़े हुए हैं वो दोबारा से लापरवाही कर सकते हैं फ्यूचर में। तो उन लोगों को ये बात याद दिलानी ज़रूरी है कि जो कुछ हुआ है वो बेहद गलत है। आपको बता दूं, इस पूरे केस में मध्य प्रदेश के जबलपुर में जो ये हादसा हुआ है, इस पूरे केस में कोर्ट ने पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। ये मामला पिछले हफ्ते का है जब बरगी डैम पर क्रूज बोट की दुर्घटना हुई थी और इस हादसे में 13 लोगों की मौत हो चुकी है। आपको बता दूं, मंगलवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास डीपी सूत्रकार ने यह आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि मामले में सामने आए तथ्यों और रिपोर्ट्स के आधार पर यह स्पष्ट है कि जो चालक है और क्रूज बोट के अन्य कर्मचारियों ने डूब रहे यात्रियों को बचाने की कोई कोशिश नहीं की। साथ ही साथ कोर्ट ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए कहा कि यह कार्य भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत आपराधिक मानव के वध के प्रयास के दायरे में आता है। कोर्ट ने बरगी पुलिस स्टेशन को आदेश दिया है कि 2 दिन के भीतर एफआईआर दर्ज की जाए। यह हादसा दोस्तों 30 अप्रैल का है जब राज्य पर्यटन विभाग द्वारा चलाए जाने वाले इस क्रूज बोट में 41 यात्री सवार थे। कुछ लोग तमिलनाडु से थे, कुछ दिल्ली से थे, कुछ वहाँ के लोकल लोग थे और ये सब लोग परिवार के साथ वहाँ गए थे उस जगह पर आनंद लेने के लिए, अपने परिवार के साथ एक अच्छा समय बिताने के लिए। ये लोग जब थोड़ा सा आगे गए इस पूरे बरगी डैम में, जब क्रूज बोट चल रही थी तो अचानक हवा तेज़ हो जाती है। हालांकि मौसम विभाग की पहले से चेतावनी थी, उस चेतावनी को दरकिनार किया गया। अगर दरकिनार करने की बात करी जाए तो यहाँ तो यात्रियों को लाइफ जैकेट तक नहीं दी गई थी, क्योंकि जो रूल है वो ये है कि जो भी यात्री इस तरह किसी भी पानी के सफ़र में जाता है, चाहे वो रिवर राफ्टिंग हो या फिर इस तरह का क्रूज बोट हो या फिर कोई भी पैरासेलिंग ही क्यों ना हो, ऐसे टाइम पे यात्री को सबसे पहले जो पहनाई जाती है वो होती है लाइफ जैकेट। उस लाइफ जैकेट को पहनने के बाद जो इंस्ट्रक्टर होता है वो बाकायदा लॉक चेक करता है कि ठीक तरह लॉक लगा है या नहीं लगा है। तब जाकर जो यात्री होते हैं उनको परमिशन दी जाती है कि आप उस चीज़ पे सवार हो सकते हैं, चाहे रिवर राफ्टिंग हो, क्रूज बोट हो या पैरासेलिंग हो। इस तरह के जितने भी पानी में स्पोर्ट्स होते हैं या पानी के जितने भी चीज़ें होती हैं, इनमें ये एक बेसिक और सबसे पहला स्टेप होता है सिक्योरिटी का। लेकिन जबलपुर के बरगी डैम पे जो हादसा हुआ है उसमें साफ तौर पर यह दिखाई देता है कि जो यात्री वहां मौजूद थे उनमें से किसी ने भी लाइफ जैकेट नहीं पहनी हुई थी जब वो लोग क्रूज बोट में सवार हुए थे। और इस चीज़ की तस्दीक करती है ये वीडियो। देखिए, सारे यात्री आपको वीडियो में दिखाई दे रहे होंगे, सब लोग वहां मौजूद हैं, लेकिन किसी ने भी लाइफ जैकेट नहीं पहनी हुई है। अब आप देखिए वो वीडियो आपकी स्क्रीन पर जो दिखाई जा रही है, जिसमें बोट के अंदर, क्रूज बोट में पानी भरना शुरू हो चुका है और वहां मौजूद यात्री जल्दबाजी में लाइफ जैकेट दे रहे हैं ताकि वहां मौजूद जो यात्री हैं वो पहन सकें। लेकिन इससे पहले कि सारे यात्रियों को लाइफ जैकेट दी जाती, पानी इतना ज़्यादा बोट के अंदर भर चुका था कि बोट पलट जाती है और 41 जो यात्री थे वो पानी के अंदर गिर जाते हैं, जिनमें से 13 लोग जो हैं वो अपनी जान गंवा चुके हैं इस पूरे मामले में और बाकी जो लोग थे वो किसी तरीके से बचने में कामयाब रहे। कुछ लोगों को लोकल लोगों ने बचाया, कुछ लोगों को रेस्क्यू टीम ने बचाया, कुछ लोग जो वहाँ जो लोग दूसरी बोट लेकर पहुँचे थे उन्होंने बचाया। लेकिन यहाँ पर दोस्तों सबसे ज़्यादा दिल को कचोटने वाली तस्वीर सामने आई थी जब एक माँ अपने बेटे की जान बचाने के लिए उसे लाइफ जैकेट के सहारे अपने सीने से लगाए हुई थी। जब उस माँ और बेटे की तस्वीर सामने आई तो दुनिया दहल गई थी। जिसने भी वो वीडियो देखा उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। हमारे संवाददाता रवीश जो हैं वो भी वहाँ मौजूद थे जब माँ बेटे की लाश को वहाँ से पानी से निकाला जा रहा था।
जब उन्होंने और वहाँ मौजूद जो मंत्री थे उन्होंने ये सब चीज़ें देखी, जो वहाँ मौजूद एनडीआरएफ के लोग थे, एसडीआरएफ के लोग थे, जो वहाँ पुलिस के लोग मौजूद थे, जो वहाँ लोकल लोग मौजूद थे, जो वहाँ पे वॉलंटियर मौजूद थे, जो वहाँ पत्रकार मौजूद थे, सबकी आंखें नम हो गई थी, सबकी आंखों से आंसू आ रहे थे वो तस्वीर देखकर, क्योंकि एक माँ ने अपने आखिरी सांस तक अपने बेटे को बचाने की बेहद कोशिश करी, लेकिन वो माँ बचा नहीं पाई। उस माँ की भी जान गई, उस बेटे की भी जान गई। अब मैं आपको सुनाता हूँ जो महिला है जिनकी मरीना जो नाम है, जो इस पूरे हादसे में जिनकी जान गई, जो अपने बेटे को अपने सीने से लगाई हुई थी, जब उनकी बहन से उनकी आखिरी बार फ़ोन पर बात हुई थी तो उन्होंने क्या कुछ कहा था। 29 को फैमिली फंक्शन था, वो अटेंड किया उन्होंने अच्छे से। और कल बरगी डैम घूमने गए थे तो 5:30 अप्रॉक्स उनकी वीडियो कॉल आई थी मेरे पास कि हम बरगी डैम घूमना है। सब कुछ बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत मुझे दिखाया। मैंने फिर अपने आप ही बोला, मैंने कहा मुझे वीडियो बना के भेजो और मैं फिर आगे मैं बात करती हूँ आपसे। और 6:07 पे मेरी बहन का मेरे पास कॉल आया, जिसमें वो बहुत तेज चिल्ला रही थी कि हम डूब रहे हैं और हमें बचा लो, ऐसे करके कि प्रेयर करो हमें बचा लो। और उसके बाद फिर उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया। और करीब 6:30 पौने 7 बजे मम्मी की खबर आ गई थी कि मम्मी नहीं रही। और उसके बाद पूरी रात उनको रेस्क्यू किया गया। सुबह बहन और भाई का जो बॉडी को उन्होंने रेस्क्यू करा वहाँ से। यहाँ पे कौन कौन गई थी? और मेरे मम्मी गई थी, मेरे फादर गए थे, दीदी जीजू गए थे, उनके दोनों बच्चे गए थे, बेटी है जिसको वहाँ रेस्क्यू करके निकाला है सही सलामत। जीजू को और डैडी को सही सलामत निकाला गया है। 6 लोग थे जिसमें से 3 लोग नहीं हैं और 3 लोग अभी सेफ हैं। वहाँ पे क्या प्रोग्राम चल रहा था, क्या फंक्शन था ऐसा कोई? उनकी फैमिली में फंक्शन था, इनॉग्रेशन का था, घर के इनॉग्रेशन का फंक्शन था फैमिली में, उसी में गए थे। आप ऑनलाइन बात हो रही थी तो कैसे जानते, क्या बताया कि क्या हुआ और क्या नहीं है? नहीं, उस टाइम नॉर्मल बात हो रही थी। वो दिखा रही थी कि हम डैम पे आए हैं, हम क्रूज़ पे हैं और सब चीज़ें दिखाई थी। हाँ, उसमें ये नोटिस किया गया था कि वो क्रूज़ पे बीचों बीच थे और उन पर कोई लाइफ जैकेट नहीं पहनी हुई थी, कोई सेफ्टी नहीं थी उसके अंदर। लेकिन बाद में जब हमें पता चला कि जब जहाज़ डूब रहा था तो उन लोगों ने अपने आप खींच के लाइफ जैकेट अपने पास ली, कुछ पहन पाए कुछ नहीं पहन पाए। शायद इस वजह से दुर्घटना ज़्यादा हुई है। आप किससे बात कर रही थी उस टाइम? सभी फैमिली मेम्बर्स थे। हाँ, अभी तो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे बच्चे, तो आप कह रही हैं लाइफ जैकेट नहीं दी गई, इसी कारण बच्चे को भी जैकेट नहीं तो बहुत मतलब पहले पहनानी होती, जैसे होता है ना हमेशा हम कभी भी पानी के उसमें जाते हैं तो पहले लाइफ जैकेट पहने, क्योंकि कभी कुछ हो जाए कुछ नहीं पता चलता। तो जिस टाइम मेरी बात वीडियो कॉल पे थी कोई लाइफ जैकेट नहीं थी किसी के पास। बाद में जब बताया गया, जब लहरें तेज हुई तो लाइफ जैकेट बांटनी शुरू करी, तो उस टाइम तक तो मेरे ख्याल से सब डिसबैलेंस हुआ। जब वो फ़ोन पे मेरे पे चिल्ला रही थी, बता रही थी कि हम डूब रहे हैं या लहरें इतनी तेज़ हो रही है, तो उस टाइम तक पता नहीं उन्होंने लाइफ जैकेट पहनी कि नहीं पहनी। जितना मेरे जीजू ने बताया कि उन्होंने जैकेट पहनाई और बच्चे को उसमें फंसाया और उसके बाद वो जहाज़ डूब गया और वो जहाज़ में फंसी रह गई, उनको रेस्क्यू नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही। हाँ जी, बड़ी लापरवाही, साफ लापरवाही है कि पहले लाइफ जैकेट नहीं पहनाई गई और वहाँ पर मौसम ख़राब था तो उसका भी ध्यान नहीं रखा गया। परिवार के बाकी सदस्य कब तक आ जाएंगे, बॉडी कब तक आ जाएगी, कुछ जानकारी आपको कब तक दे पाएंगे? अभी तक तो नहीं, अभी तो वहीं हॉस्पिटल में ही है, क्योंकि मम्मी को कल रेस्क्यू करा था और सिस्टर को सुबह रेस्क्यू करा। तो अभी तो हॉस्पिटल और पेपर वर्क्स वगैरह चल रहे हैं, जो होते हैं उनकी फॉर्मेलिटीज़ वो चल रही है। पेशे से कुछ क्या करती थी मरीना जी? हाउस वाइफ थी। हस्बैंड उनके वो भी मतलब क्या नाम है, एडिटर थे, मतलब ये जो न्यूज़पेपर में एड्स आती हैं वो वगैरह वो करते थे, छापते थे। दोस्तों, आपको सबसे हैरान करने वाली बात बताऊं, इस केस में जो बोट आपको याद है ना, जो बोट आपको मैं वीडियो में दिखा रहा हूं, जो बोट क्रूज बोट पानी में समा गई थी, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बोट के अब टुकड़े कर दिए गए हैं। जी हाँ, इस बोट के टुकड़े कर दिए गए हैं, इसे पूरी तरीके से डिसमेंटल कर दिया गया है, और वो भी तब जब इस क्रूज बोट की जांच होनी बाकी थी। सुनने में ज़्यादा आपको हैरत होगी, लेकिन ये सच है। आपको बता दूं, हादसे की जांच प्रक्रिया को लेकर भी अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल जांच शुरू होने से पहले ही क्रूज को अलग अलग हिस्सों में काट दिया गया है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक इस पूरे जो क्रूज बोट थी, जिस क्रूज बोट में 41 यात्री सवार थे, उस पूरी बोट को टुकड़ों में काट दिया गया है, बांट दिया गया है। हालांकि बाद में जांच समिति के निर्देश पर कलेक्टर ने इन हिस्सों को मौजूदा स्थिति में ही सीज कराया। अब इन्हीं अवशेषों के
आधार पर दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जाएगा। आपको बता दूं, इस पूरे मामले में यह भी पता चला है कि क्रूज को जल्दबाजी में तोड़ा गया है, जिससे उसके रखरखाव में हुई संभावित लापरवाही जो है वो छिपाई जा सकती है। इतना ही नहीं, सुरक्षा मानकों में भी कई खामियां थीं और ये सारी चीज़ें छिपाई जा सकें, शायद इसी वजह से जल्दबाजी में उस क्रूज बोट के टुकड़े कर दिए गए ताकि कोई सबूत ना मिले। इतना ही नहीं, मामले में क्रूज के को पायलट महेश पटेल, हेल्पर छोटेलाल गौंड और टिकट काउंटर प्रभारी ब्रिजेंद्र की सेवाएं जो हैं वो समाप्त कर दी गई हैं। महेश हादसे के पहले क्रूज चला रहे थे। होटल मैकल रिजॉर्ट और बोट क्लब बरगी के मैनेजर सुनील मरावी को लापरवाही के आरोप में निलंबित किया गया है। रीजनल मैनेजर संजय मल्होत्रा को मुख्यालय अटैच कर उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई है। को पायलट महेश पटेल ने दैनिक भास्कर को बताया है कि 3 साल पहले क्रूज का मेंटेनेंस हुआ था, लेकिन एक इंजन स्लो था। हादसे से पहले उसने काम करना बंद कर दिया था। पटेल ने यह भी कहा था कि ऊपर से कोई निर्देश नहीं मिला था कि क्रूज संचालन रोकना है या येलो अलर्ट है। स्पष्ट निर्देश मिलते तो हम क्रूज को पानी में नहीं उतारते। ये कहा है उस क्रूज पे मौजूद जो ड्राइवर और को हेल्पर थे, को पायलट थे, महेश पटेल। उन्होंने दैनिक भास्कर को ये बताया है। अब सोचिए, जिस तरीके से इस पूरे मामले में अब जो केस हो रहा है वो ये हो रहा है कि एक इंसान दूसरे इंसान पे आरोप लगाएगा। एक बताएगा कि हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिली थी, दूसरा कहेगा कि हमें इस बारे में पता नहीं था, तीसरा कहेगा कुछ और, चौथा कुछ और कहेगा, और बात जो है उसी दायरे में गोल गोल घूमती रहेगी। और इसी तरह गोल गोल घूमते घूमते शायद ये मामला ठंडे बस्ते में चला जाए। लेकिन सोचिए उस परिवार के बारे में जिन्होंने अपनों को खोया, उन अपनों के बारे में सोचिए जिन्होंने थोड़ी देर पहले, कुछ वक्त पहले तक अपने परिवार के साथ उस क्रूज बोट पर खुशी के माहौल में बैठे हुए थे, नज़ारे देख रहे थे, पानी में मज़े कर रहे थे, और चंद सेकंड के बाद उनके अपने चीख रहे थे अपनी जान बचाने के लिए। सोचिए उन घर वालों के बारे में जिन्होंने उस मासूम बच्चे की लाश को देखा होगा जो अपने माँ के सीने से लिपटा हुआ था जब उसकी आखिरी सांस निकल रही थी। सोचिए उस माँ के बारे में, उसके ऊपर क्या गुजर रही होगी जब उसका बेटा उसके सीने से लगा हुआ था और माँ छटपटा रही होगी किसी तरीके से उसके बेटे की जान बच जाए। लेकिन ना माँ बची ना बेटा बचा और इसी तरह 13 लोगों की मौत हो गई। 5 साल का बच्चा और उसके चाचा जो थे कमलेश, उनका शव सबसे आखिर में निकाला गया इस हादसे के। इस तरीके से इस पूरे हादसे में 13 लोगों की मौत हुई। फिलहाल इस मामले में कोर्ट ने स्वतंत्र संज्ञान लिया है। पुलिस को, बरगी पुलिस स्टेशन को आदेश दिया है कि 2 दिन के अंदर FIR दर्ज की जाए और इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई की जाए। अब जो नज़र है वो है पुलिस की कार्रवाई पर, पुलिस की जांच पर कि अब इस मामले में जांच क्या होगी, क्योंकि जांच सही तरीके से होगी तभी उन 13 लोगों को इंसाफ मिलेगा। इस पूरी चीज़ के